दोस्तों, ये बीजेपी यानी मोदी सरकार के हर चुनाव जीतने का राज क्या है? ये गुजरात में ये लोग अपनी सरकार लगातार बनाते जा रहे थे। इसका कारण क्या था? इन्होंने बिहार जीता, अब पश्चिम बंगाल जीता है, तो यहाँ चुनाव में इनके जीतने का राज क्या है? आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हमेशा बीजेपी के जो गृह मंत्री हमारे हैं, अमित शाह जी, ये हमेशा चुनाव से पहले आके आंकड़ा देते हैं कि इनको ये, इनको वो, इनको ये, और इसका सुपड़ा साफ इतने कॉन्फिडेंस से देते हैं जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। आखिर उसका कारण क्या है? उसका कारण है चुनाव आयोग से चोरी हुए ईवीएम। जो ईवीएम चोरी हुए हैं उसके कारण ही भाजपा चुनाव जीत रही है। ये गुजरात में सरकार लगातार बनाती जा रही थी, तो इसका यही कारण था, ईवीएम का चेंज होना, ईवीएम बदलना। उसके बाद बिहार में भी क्या हुआ, ईवीएम बदला गया, ट्रक पकड़ा गया बक्सों समेत। वहाँ से उन्होंने क्या किया कि भाई ट्रक अंदर घुसाया, ईवीएम चेंज कर दिए, और जो चेंज ईवीएम थे उनसे गिनती शुरू हो गई, और बिहार में बाकी पार्टियां हार गई, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और बीजेपी सरकार बना ली। उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ, यहाँ भी ईवीएम्स पकड़े गए। अब कितने ईवीएम हैं, लाखों की संख्या में ईवीएम हैं चोरी हुए। अगर कुछ पकड़े भी जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? इन्होंने फिर वही काम किया, ईवीएम बदल डाले और पूरा वो चुनाव ही बदल गया। इन्होंने धांधली की, ये तो निश्चित है, लेकिन ये धांधली जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल नहीं दिखाई देती। एक चीज़ की गारंटी देते हैं, जो ईवीएम चुनाव के वक्त थे फॉर्म 7 में जिनका उल्लेख होगा सीरियल नंबर का, उस सीरियल नंबर से मैच किया जाए तो 80% ईवीएम्स के नंबर आप देखिएगा चेंज मिलेंगे। सीरियल नंबर जो है वो चेंज मिलेगा आपको, गारंटी देते हैं। लेकिन अगर ईवीएम चेंज नहीं हुआ, यानी कि वही सीरियल नंबर वाला है, तो आप उसकी गिनती करवा लीजिए। गारंटी देते हैं कि बीजेपी का प्रत्याशी अगर जीता होगा तो वो समझ लीजिए बहुत बुरी तरीके से हारा, बहुत बुरी तरीके से हारा होगा। आप सिर्फ ईवीएम चेक करवा लीजिए, सीरियल नंबर चेक करवा लीजिए, और सीधे सीधे आपको सब पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि ईवीएम बदल दिए जा रहे हैं। चोरी के जो ईवीएम रखी हुई है बीजेपी सरकार, वो ईवीएम ले जाके वहाँ रख दे रही है और बाकी ईवीएम उठा ले रही है। अब भाई उसको कौन रोक सकता है? और सब कुछ बैठ के उसमें फीड किया जाता है। और सीजीआई साहब को हमारे ये समझ नहीं आता कि जब चुनाव आयोग यानी कि ज्ञानेश कुमार ये कहते हैं कि सब केंद्र के ही आदमी होंगे, तो क्या इनकी समझ में नहीं आ रहा कि केंद्र के आदमी क्यों भरे जा रहे हैं, क्या करने के लिए भरे जा रहे हैं? जो पुराने ढर्रे पे चलती आ रही है चुनाव आयोग की नीति, उससे एकदम उलटफेर करके आप सारे के सारे जितने भी हैं, जो पुलिस बल है चाहे अर्धसैनिक बल हैं, इन सबको आप जो है सेंटर जो है वो ले आके रखेगा, सेंटर चलाएगा। सबसे पहले तो चुनाव तब होने चाहिए जब किसी की भी सरकार ना हो। तो अगर किसी की भी सरकार है, चाहे वो केंद्र में है चाहे राज्य में है, उन सबको हटा के उनका रिजिग्नेशन लेके तब जाके चुनाव कराने जाने चाहिए कि कोई उस चुनाव में दखल ना दे सके। सारा फ्रीडम जो है चुनाव आयोग के पास होना चाहिए। चुनाव आयोग अपनी तरीके से और बिना किसी दबाव के चुनाव कराए, क्योंकि जब कोई सरकार नहीं रहेगी तो चुनाव आयोग जो है वो बिल्कुल निष्पक्षता से चुनाव कराएगा, कारण कि उसके ऊपर दबाव नहीं होगा, कोई उसको कुछ कहने वाला नहीं होगा।
राजनीतिक दबाव बहुत बड़ी चीज़ होती है और ज्ञानेश कुमार इसी दबाव में काम कर रहा है, तो नतीजा तो भाई बीजेपी के पक्ष में निकलना ही है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।